अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम ज़ैम्प सर्वर को इंस्टॉल करेंगे सी ड्राइव में, तो इस तरह हम प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। सी ड्राइव, ज़ैम्प एंड देन htdocs। यहाँ पे सारे के सारे प्रोजेक्ट्स htdocs में होंगे, सारे के सारे प्रोजेक्ट htdocs में। राइट क्लिक से एक न्यू फोल्डर बना लें, इसका नाम हम रख लेते हैं AUP, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। इसमें एक फ़ोल्डर हम इमेजेस के लिए रख लेते हैं, इमेजेस। दूसरा फ़ोल्डर CSS के लिए। थ्योरी तो पढ़ चुके हैं ना CSS का, दाऊद मसला होता ना CSS थ्योरी के यो डिफिनेशन था सिर्फ नोर सीनस था। अच्छा, साइट, ड्रीमवर्क को ओपन किया, साइट, न्यू साइट। जो हमने फोल्डर का नाम दे दिया वही नाम हम यहाँ पे साइट का रख लेते हैं, AUP, लोकल साइट फोल्डर। कहाँ पे पड़ा हुआ है AUP? htdocs में तलाश करते हैं, ये है। ठीक है, हमने ये सेलेक्ट किया और एडवांस सेटिंग में इसका डिफ़ॉल्ट इमेजेस फोल्डर सेलेक्ट किया, इमेजेस को भी सेव। ये साइट मैनेज हो गया, साइट AUP नज़र आता है, CSS एंड देन इमेजेस। हम HTML में भी कर सकते हैं, PHP में भी कर सकते हैं। PHP में करेंगे, PHP के साथ सेव करेंगे तो PHP कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और HTML तो वैसे भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर .html के साथ हम सेव करेंगे तो सिर्फ HTML का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और PHP का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, PHP। ठीक है, कोड में जाइए। ये तो आपको पता है कि हम बॉडी में जो कुछ भी हम करेंगे बॉडी में करेंगे। डिज़ाइन व्यू से हम कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल एक वेबसाइट बना लेते हैं तो डिज़ाइन व्यू से करते हैं। वो मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि टेबल है, सिर्फ टेबल टैग, टेबल एक इस्तेमाल होता है और दूसरा रेफरेंस वाला। लेकिन हाउ टू यूज़, इंसर्ट टेबल, एक रो और एक कॉलम। टेबल का विड्थ हम लगा लेते हैं 900 पिक्सल, बॉर्डर थिकनेस 0, सेल पैडिंग 0, सेल स्पेसिंग 0। अलाइनमेंट इसका हम सेंटर ले लेते हैं, सेंटर ले लिया या नहीं ले लिया, दोबारा से सेलेक्ट करें, सेंटर है। ठीक है, ऑल कंट्रोल S से हम रोज इंसर्ट कर सकते हैं, टैब से रोज से कॉपी की जाती है। 4 रोज लगा लिए, सही है। इस पेज को हम सेव करते हैं, सेव एज index.php, सेव हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, इतना ले लिया हेडर को, या चलो कंट्रोल Z कर दे। दिस इज़ हेडर, दिस इज़ मेन्यू, दिस इज़ बॉडी। सिर्फ बॉडी को हम खींच लेते हैं, इतना सा हमने खींच लिया। कंट्रोल S से स्टोर होता है। नहीं, ये बिल्कुल, इसको जब हम हिलाते हैं लीजिए मसला बन जाता है। यहाँ से हम चंद इमेजेस उठा लेते हैं, कंट्रोल A, कंट्रोल C। फिर किसी लेक्चर में हम फोटोशॉप भी करेंगे कि किस तरह हम इमेजेस बना सकते हैं। न्यू CSS रूल, न्यू CSS रूल क्लिक करो, क्लास, बस छोड़िए, सही हो गया। क्लास, क्लास का नाम हम रख लेते हैं हेडर। एनी नाम आप रख सकते हैं, हमने नाम ले लिया हेडर।
कहाँ पे ये सेव हो जाए? न्यू स्टाइल शीट फाइल, इट मीन्स न्यू CSS फाइल। क्लियर? ओके, CSS फोल्डर में सेव करें, फाइल का नाम स्टाइल रख ले, style.css। ये साइड पे देख लीजिए, style.css इस फाइल कहाँ पे पड़ा हुआ है? CSS फोल्डर में। और डॉट हेडर क्या है? एक क्लास है। अब इस डॉट हेडर को हम इस क्लास को हम प्रॉपर्टी दे देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली वर्डाना, फ़ॉन्ट साइज 36, फ़ॉन्ट विड्थ बोल्ड, फ़ॉन्ट कलर, लेट्स सपोज फ़ॉन्ट कलर हमने ये लगा लिया, लाइन हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दिस वन हमने सेलेक्ट किया, ब्लॉक टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर एंड देन ओके। ये प्रॉपर्टी हमने लगा ली। यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हेडर पे हमने क्लिक किया, नीचे आ जाए, ये क्या है? क्लास है। क्लिक करो, ये हेडर क्लिक करो, अप्लाई हो गया। हो गया कि नहीं? एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, सही हो गया? कंट्रोल S। इसके प्रॉपर्टी में हम अगर चेंज करना चाहें, यहाँ पे डबल क्लिक करें, फ़ॉन्ट कलर लेट सपोज हम चेंज करना चाहते हैं, वाइट बना लिया। ठीक है, अब हम क्लास बना लेते हैं फुटर के लिए, न्यू CSS रूल, क्लास का नाम हम रख लेते हैं फुटर, एनी नाम हम रख सकते हैं। ये कहाँ पे डिफाइन हो गया? style.css में। वही एक फाइल हम बना चुके हैं ना, उसी के अंदर सेव करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी दे दे, फ़ॉन्ट फैमिली वर्डाना, फ़ॉन्ट साइज 12 कर दे क्योंकि फुटर है, फ़ॉन्ट विड्थ बोल्ड कर दे, फ़ॉन्ट कलर चलो रेड किया फ़ॉन्ट कलर को, लाइन हाइट 60। लाइन हाइट का क्या मकसद है पता है किसी को? तो पूछते क्यों नहीं? लाइन हाइट का मकसद है कि हम अगर 2 लाइन लिखते हैं, 100 लाइन लिखते हैं, तो हर एक लाइन का इतना ही हाइट होगा। ये टेक्स्ट के साथ अप्लाई होता है। क्लियर हो गया? बैकग्राउंड का कलर भी ले सकते हैं और बैकग्राउंड इमेज भी ले सकते हैं। हमने बैकग्राउंड इमेज ले लिया फुटर, ये हम देख भी सकते हैं कितना है, 60 है डायमेंशन इसका हाइट 60 है। हमने लाइन हाइट भी 60 ले लिया और ये फुटर जो इमेज हम बना चुके हैं इसका हाइट भी 60 है। यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट, अगर कुछ भी हम ना लगा ले तो ये रिपीट हो जाएगा। सही है? हम ऐसा भी कर सकते हैं कि रिपीट ऑन एक्स एक्सिस, रिपीट ऑन वाई एक्सिस, नो रिपीट, तो एक बार आ जाएगा। हमने छोड़ दिया जहाँ पे ज़रूरी हो खुद ब खुद रिपीट हो जाए। रिपीट का क्या मतलब हुआ सर? किस तरह रिपीट? हाँ, बस आपको पता चलेगा जब अप्लाई करूँगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये इमेज कितना था? 60। अच्छा, इसका विड्थ कितना? 60। और हमने जो ये डिज़ाइन बनाया इस टेबल का विड्थ कितना है? 900 पिक्सल। ठीक है, तो कितना आएगा अगर रिपीट ना हो? तो एक कोने में आ जाएगा। अब देख लीजिए, यह है फुटर, यहाँ पे क्लिक किया हमने, क्लास फुटर, ये 60 है या 90 में आ गया? ये रिपीट हो गया, एक्स एक्सिस पे रिपीट हो गया। अगर हम नो रिपीट कर दे तो फिर भी देख ले, ऊपर तो इसलिए नहीं जा सकता कि एरिया हमने ये सेलेक्ट किया है इसी रो में। अगर ये रो हम बढ़ाते जाएं तो ये नीचे ऊपर भी रिपीट हो जाएगा। अगर हम रिपीट नो रिपीट कर दे तो एक कोने में आ जाएगा। जितना साइज क्लियर हो गया? तो अब इसके लिए इमेज भी फिर इस तरह बनाना पड़ेगा कि वो रिपीट होने के बाद कोई तब्दीली नहीं है उसमें?
नहीं आता था अक्सर तब्दीली, अच्छा ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। अक्सर इसलिए हम छोटे इमेज बना लेते हैं, रिपीट एक्स कर दे वही मकसद, तो अब वाई पे रिपीट नहीं होगा। कुछ भी अगर ना सेलेक्ट करें तो फिर भी होगा रिपीट। हाँ, तो फिर एक्स वाई दोनों पे रिपीट होगा। इस तरह भी जाएगा। हाँ, इस तरह भी जाएगा, लेकिन इस तरह तो एरिया नहीं है इसलिए रिपीट नहीं होता। सही। सही है। ये छोटा इमेज हम इसलिए रख लेते हैं कि फिर साइज हैवी नहीं होता। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, अब कोड में जाइए, हम लिखते हैं इन सर्कल सी, वो कीबोर्ड में नहीं है, एंड कॉपी, इसका अपना कोड है एंड कॉपी। देख लीजिए, नजर आ गया? कॉपी राइट्स 2012 AUP। स्पेस जब हम देंगे तो इसके लिए भी अपना कोड है यहाँ पे, शिफ्ट कंट्रोल स्पेस, शिफ्ट कंट्रोल स्पेस, वैसे स्पेस नहीं लेगा। पावर्ड बाई, सिंपली आप लिख सकते हैं डेवलप्ड बाई, लेकिन पावर्ड बाई में मकसद है डिज़ाइन डेवलप मैनेज बाई, ठीक है। पावर्ड बाई अपने कंपनी का नाम लिख लेंगे, सही है। तो स्पेस किस तरह देंगे? शिफ्ट कंट्रोल स्पेस, ये स्पेस वाला जो बटन है, पावर्ड बाई स्टूडेंट्स, अपने कंपनी का नाम लिख लेंगे, सही है। ये फुटर भी बन गया, हेडर भी बन गया। यहाँ पे हम इमेजेस लगाना चाहते हैं, ऑल कंट्रोल एस से रोज और कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं। 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स हो गए, इसमें 2 रोज बना लेते हैं, ऑल कंट्रोल एस से 2 रोज बन गया। यहाँ पे एक इमेज हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, md.png आ गया, ये डायरेक्ट इमेज है। सदा साइज द पिक्चर इमेज सम साइज जो आगे तो बराबर शकना दच समर द इमेज साइज वी खपल आगाजान एडजस्ट की बियत का मौल ये तौले है सेल के जान पर एडजस्ट इमेज बखपल जान एडजस्ट का सेल के ना आगा पूरा साइज आखली उस्ता मर्दी दच समर ते एडजस्ट का वे उस द इमेज बंद क्लिक का दे तरफ नहीं काम का, दे तरफ नहीं काम का, सही है ना। यस दे जी समर ओरिजिनल साइज विड्थ भी देवा आगा आखली, क्लियर। यस सर। इसके ऊपर हम कोई राइटिंग नहीं कर सकते, अगर करना चाहें तो क्या सलूशन है? एक तो फोटोशॉप है, वो तो मुश्किल है, टेक्स्ट लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हर एक इमेज तो वहाँ पे नहीं बना सकते, सिर्फ डिज़ाइन हम सीधा सीधा इमेज वहाँ पे बनाएंगे, जो हेडर है और फुटर है और चंद बटन्स के लिए, हर एक इमेज तो हम फोटोशॉप में नहीं बना सकते। तो इसके लिए CSS नाम देते हैं लेफ्ट अंडरस्कोर TBL मीन्स टेबल, एनी नाम दे सकते हैं। यह है क्या बना रहे हैं हम क्लास। तो बैकग्राउंड डायरेक्ट हमने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, बैकग्राउंड इमेज, ये इमेज हमने लगा लिया। चलो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी वगैरह, टेक्स्ट कलर रेड होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली भी लगा ले, वर्डाना कोई और सा लगा ले, बहुत से फैमिली है। ब्लॉक टेक्स्ट लाइन सेंटर से शुरू हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि सेंटर से शुरू हो जाए जी। ये कोडिंग जो हो रहा है ये CSS का कोडिंग है, ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हम क्लास अप्लाई करते हैं लेफ्ट अंडरस्कोर टेबल, आ गया। अगर इसको हम बढ़ा दें तो ये इमेज रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो गया कि नहीं? रिपीट हो गया। यहाँ पे हम बढ़ा लें तो यहाँ पे भी रिपीट हो जाता है, क्लियर। कंट्रोल Z कंट्रोल Z कंट्रोल, दोबारा यहाँ से अप्लाई करते हैं।
ये style.css में सारा कोडिंग होता है CSS का। क्या क्या कोडिंग हो रहा है? हेडर, फुटर, लेफ्ट टेबल, नज़र आता है? सर ये तो हम रेडीमेड कर रहे हैं, हम कोडिंग वाइज नहीं कर रहे सर। तो ये कोडिंग हो रहा है यार, तो कोडिंग क्यों लिख ले? क्यों अपने आप को थका देते हैं? मींस हमें कोडिंग विद नहीं चाहिए। तो ये कोडिंग है, बेस्ट है ना। कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। ये प्रॉपर्टी आप कोडिंग पे भी लगा सकते हैं या डिज़ाइन से भी कर सकते हैं। ये रेडीमेड नहीं है। रेडीमेड तो मैं 1 सेकंड में एक टेम्पलेट बना सकता हूँ, टेम्पलेट को डाउनलोड करूँगा, ये मैंने बना लिया। इसमें हम कल कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये तरीका है बनाने का, ये प्रोफेशनल तरीका है कि आप किस तरह वेबसाइट बनाएंगे। सही है। शायद आप लोगों ने कोडिंग पे की होगी, कोडिंग मेरा मतलब तो टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? एक एक वर्ड का मैं समझा रहा हूँ, ये रेडीमेड तो नहीं है। एक एक हर्फ का मैं समझा रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी लगा ले, ये प्रॉपर्टी लगा ले, चाहे वो डिज़ाइन व्यू से लगा ले, चाहे कोड व्यू से। कोई PHP का कोडिंग तो नहीं है। एक्चुअली CSS हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है ना। अच्छा। CSS वगैरह। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका है, आसान तरीका है। कोडिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल कि इन प्रॉपर्टी को आप रटा करें। रटा करना होगा, सही। ठीक है, रटा करना होगा। तो इतना ज़्यादा कोडिंग रटा करना बहुत मुश्किल है। हम तो रटा कर चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, लेकिन आपको इंतहाई मुश्किल होगा, तो फिर आप क्लास छोड़ देंगे। सही है। ये जो मर्जी उसी तरह को आप बना सकते हैं वेबसाइट। इतना तो समझ गए इंशाल्लाह। सेव आल कर दे। सेव आल में CSS भी सेव हो जाएगा और HTML भी सेव हो जाएगा। रन किस तरह करेंगे? कोई सा ब्राउज़र आप रन कीजिए, यहाँ पे लिख लो लोकल होस्ट। क्या लिख ले? लोकल होस्ट। इसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख लो AUP, और पहला पेज हमने index.php के साथ सेव किया। वेबसाइट में पहले पेज को index.php के साथ मस्ट सेव करना होगा, मस्ट, ऑप्शन नहीं है। ये वेबसाइट बन गया। अच्छा, इस पे हमने राइटिंग नहीं की, राइटिंग कर दे इसके ऊपर। हाँ, इसके ऊपर हम राइटिंग कर सकते हैं। ओके। इस टेक्स्ट का हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं कि ये ब्लैक कलर में हो। ब्लैक कलर में आ गया। चेंज करते हैं किसी और कलर में। वाइट पे भी मज़ा नहीं करेगा यार, देख लेते हैं। बस ठीक है, ये सही है। सेव ऑल, ठीक हो गया। अच्छा, style.css में आ जाए, कोडिंग में भी सीख ले। एंटर बटन प्रेस करे, बॉडी लिख ले, तो ये जितना ही बॉडी है बॉडी पे अप्लाई हो जाएगा। जो कोडिंग की चीज़ें हैं वो कोडिंग पे भी कर लेंगे। सही है। यहाँ पे ये 2 टैग्स मैं कोडिंग पे करना चाहता हूँ। एक तो है मार्जिन टॉप, के टॉप से ये बिल्कुल टच हो या नीचे हो। मैं लिख लेता हूँ 30 पिक्सल, हमारा डिज़ाइन टॉप से नीचे हो। और बैकग्राउंड हम कलर भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी हम लगा सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज हमने लगा लिया। लेट सपोज ये इमेज हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। अब देख लीजिए, अच्छा ये है तो बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी नज़र आता है, यहाँ पे भी नज़र आता है। तो इसके लिए हम अपना क्लास बनाएंगे इस पोर्शन के लिए। उसका नाम हम लिख लेते हैं कंटेनर। एनी नाम दे सकते हैं।
सिर्फ बैकग्राउंड इमेज में ले लेता हूँ। ये सीधा साधा इमेज, छोटा सा इमेज वाइट कलर का हमने ले लिया कंटेंट, और इतना फ़ायदा इसने किया। ठीक है, अब हम मेन्यू बना लेते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूजेबल है। सर जी जी, क्वेश्चन। ये हम डायरेक्ट किस तरह करेंगे जो आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट ये किया? ये सर ये डायरेक्ट HTML में ये बैकग्राउंड सेलेक्ट करो। कोडिंग में जो आपने लिखा हो हम डायरेक्ट किस तरह बॉडी के करेंगे? ये सर बॉडी के अंदर जो आपने बैकग्राउंड इमेज ज्यादा ज्यादा कोडिंग में डायरेक्ट वो बॉडी जो है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे क्लास पर नहीं, वो सारा बॉडी है तो क्लास के साथ डॉट आता है, बॉडी के साथ डॉट नहीं आएगा। यहाँ पे फिर टैग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे? टैग। लेकिन जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ बस इसी तरह टैग है, बॉडी को आप कोडिंग पे करें। सही है, कोई चीज़ हमने फुल बॉडी पे अप्लाई करनी है वो हम कोडिंग पे हाँ वो कोडिंग पे करें। और भी चीज़ें हैं वो कोडिंग पे हम कर लेंगे, वो डिज़ाइन से एक्सेप्ट ही नहीं करते। चंद चीज़ें आ रहे हैं। और सर फिर ये हमने जो एरिया वाइड की ये किस तरह की है सर? अच्छा, थोड़ा सा ये मुश्किल है, ये सुने। यहाँ पे हम क्या लगाना चाहते हैं? एक मेन्यू बनाना चाहते हैं, तो मेन्यू के लिए हमने एक अलग सा टेबल डालना होगा। अगर अलग सा टेबल हम ना डालें तो इसके साथ ये डिस्टर्ब हो जाएगा। देख ले, हम पहले कलम डालते हैं, 6 कलम हम डालते हैं, तो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। डिस्टर्ब हो गए या नहीं? यहाँ तक आ गए, आते हैं नज़र? या चलो इसका बॉडी पहले हम ख़त्म कर देते कि आया है, इधर ख़त्म किया, नज़र आता है अब? यहाँ तक के 6 कलम, कंट्रोल Z कर दें। अगर यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट करें, Alt Control T से, टेबल अब हम इंसर्ट करेंगे 100%। 100% इसलिए इंसर्ट करेंगे कि ये अपने आप को 100% एडजस्ट करे, ये 100% एडजस्ट हो जाएगा। अवेश क्लियर हो गया? Alt Control S से हम 6 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। 6 कॉलम्स इंसर्ट हो गए। अब डिस्टर्ब नहीं हुए। सर ये 100% सीन होगा सर? 100% टेबल हमने एक डाला, इसलिए टेबल डाला कि ये कॉलम्स जो मैं लगा लूँगा ये डिस्टर्ब ना हो नीचे के साथ, इसलिए हमने टेबल डाला। और 100% इसलिए कि वो ऊपर भी, नीचे भी, राइट पे भी, लेफ्ट पे भी 100% एडजस्ट हो जाए। तो ये जब 900 में अपने आप को एडजस्ट करेगा, हाँ। वहाँ पिक्सेल्स थे यहाँ पे परसेंट। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो 6000 भी हम कर दें फिर भी एडजस्ट होगा, वो 5000 कर दे फिर भी एडजस्ट होगा, ऑटोमेटिकली अपने आप को उसमें डालेगा। ऑटोमेटिकली 100% एडजस्ट करेगा। यहाँ पे हम मेन्यू बना लेते हैं एक होम। अगर पिक्सेल्स में किया तो फिर मसला करेगा ना सर? हाँ, बहुत मसला करेगा। ठीक है। मसला इसी करेंगे कि शायद हम चेंज करना चाहे तो हर एक टेबल को चेंज करेंगे। ठीक है। अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज के बाद प्रोडक्ट्स, और इसके बाद एडमन लॉगिन। ठीक है, अब लिंक दे दें, ये सेलेक्ट करें दाऊद और ये क्लिक करें हाइपर लिंक। यहाँ पे जिस पेज को लिंक देना चाहें कि मैं इस होम पे क्लिक करूँ वो पेज आ जाए, उसका नाम लिख लें index.php। सही हो गया? ये कोड भी देख लें, सोर्स कोड AH reference is equal to index.php home। मसला
बस नूर हैश की कौखा दबा हैश जी हैश हैश में सर एम्प्टी होगा, यहाँ पे लिंक में हैश लिखा होगा, देख लिया। यस सर हैश हैश लिंक प्रॉपर्टीज पर हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे पेज को ये नहीं जाएगा जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सर जब दूसरा पेज नहीं बनाएंगे तो हम जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कैसे जाएगा इस पेज जाएगा, आपको कहेगा कि पेज नहीं मिला। पे? ठीक है। बना लेंगे तो फिर मिल जाएगा। हाँ तो फिर मिल तो जाएगा। ये हैश ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। नहीं, अगर हैश है हैश तो किसी दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। लिंक प्रॉपर्टीज पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि लिंक पर हो तो इसका टेक्स्ट ये हो, हम माउस और करें तो ऐसा हो जाए, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम क्लिक करें तो दूसरे पेज पे नहीं जाएगा। हम कोई पेज का नाम लिख ले और वो पेज मौजूद ना हो तो क्लिक करें ये जाएगा और आपको कहेगा कि पेज नहीं है। जब पेज आ जाए तो उसी पेज पे जाएगा। और हैश का ये फ़ायदा है कि पेज हो या ना हो वो प्रॉपर्टी अप्लाई होता है और ज़्यादा नहीं है। सही है। एक का हम चेंज करते हैं अबाउट अस का, कंट्रोल सी। अबाउट अस का हम लिख लेते हैं, ये पेज भी बनाएंगे abt.php, याद रखें abt.php। बाकी आपको असाइनमेंट मिलेगा। अच्छा तवज्जो से सुने, थोड़ा सा मुश्किल है। ये टेबल हमने सेलेक्ट किया, कोड पे हम चले गए, ये एक रो है TR और बाकी ये जितना हम मेन्यू बना चुके हैं इसी एक रो में एम्बेडेड है। क्लियर। यहाँ पे स्पेस क्लिक करें ID। अब तक हम क्लासेस बनाते थे और अब हम ID बना लेते हैं। ID कोई सा नाम रख ले, टॉप मेन्यू, ये कॉपी करो। टॉप मेन्यू हमने कॉपी किया, डिज़ाइन पे जाइए, न्यू CSS रूल, क्लास नहीं ID। क्लियर। यहाँ पे ID से पहले हैश लगाना होगा और फिर वो पेस्ट करो, हैश टॉप मेन्यू। ओके। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज दे दो, बाकी कुछ भी नहीं। ये इमेज हमने लगा लिया, आ गया एक। अब और प्रॉपर्टी जब हम लगा लेते हैं तो वो डिज़ाइन से एक्सेप्ट नहीं करता, वो यहाँ से करेंगे। शायद रिमूव CS6 में आ जाए कि एक्सेप्ट करें। हैश टॉप मेन्यू A। व्हाट इज मीन बाय A सदाम? ये एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ करते हैं सर, फिर उसके बाद HR ये एट्रीब्यूट है उसका। ये वो एट्रीब्यूट नहीं है, वो ये अंकर वाला एट्रीब्यूट नहीं है। अच्छा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव व्हेन दिस टेक्स्ट इज लिंक्ड। क्लियर। जब ये टेक्स्ट लिंक्ड हो, टॉप मेन्यू ID जिस पर अप्लाई है, जब वहाँ पे कोई टेक्स्ट लिंक्ड हो तो ये प्रॉपर्टी लगाना। अब डिज़ाइन पे आ जाए, ये टॉप मेन्यू है, अब यहाँ से प्रॉपर्टी लगा लो। वर्डाना, फ़ॉन्ट साइज 12, फ़ॉन्ट विड्थ बोल्ड, टेक्स्ट कलर वाइट, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये लिंक देख ले, अबाउट अस देख ले, होम देख ले, ये अंडरलाइन है। अंडरलाइन है, नजर आता है अवेश? यस सर। जब हम टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दे तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। लाइन हाइट हम 40 लगा लेते हैं। बैकग्राउंड तो ठीक है जो हमने इमेज लगा लिया, और ब्लॉक हम लगा लेते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है IDs में वो डिस्प्ले है ब्लॉक, ताकि ये मेन्यू ब्लॉक्स की शक्ल में आ जाए। ब्लॉक्स जानते हैं? हाँ, अलग-अलग बटन जिस तरह ब्लॉक्स बटन की तरह। बटन के लिए हम ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे। और बॉक्सेस, ये सारा विड्थ कितना है? 900 सारे टेबल का। और कितने ब्लॉक्स हैं? 6। तो 9 डिवाइड बाई 6 कितना आएगा? 150 आएगा, 150 पिक्सल। तो हर एक ब्लॉक्स का है। अब ये प्रॉपर्टी होता है। हाइट कितना? लाइन हाइट 40, तो ये भी 40 कर दे। ओके, ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। हाइट 40, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर पे, अंडरलाइन भी ख़त्म हो गया और वाइट कलर पे बोल्ड भी हो गया और
सारा के सारा प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया 150 150 150। ये ऊपर मेन्यू सारा। हाँ सारा मेन्यू है। यस सर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक वाइट लाइन हो, तो किस तरह करेंगे? ये डबल क्लिक करें और बॉर्डर में आ जाए, राइट पे एक बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल और कलर वाइट कर दे। आ गया वाइट लाइन आ गया। वो जब हम डिस्प्ले करेंगे तो साफ नज़र आ जाएगा। फिर CSS में आ जाए। दाऊद मुश्किल है। टॉप मेन्यू वही पेस्ट किया, ए फुल कॉलन, और ये जो मैं लिख रहा हूँ यही लिखना होगा, ठीक है? इसमें चेंज नहीं कर सकते। सर ऊपर के लिए हमने क्या लिखा था? सिर्फ ए लिखा था, वो सिर्फ ए लिखा था। सिर्फ ए। Link करने के लिए। हाँ ये ए डबल डॉट और डबल डॉट नहीं है, क्या है? फुल कॉलन। आपको समझाने के लिए डबल डॉट, यस सर। ऐसा ना हो किसी और के सामने आप डबल डॉट कह दें, ठीक है? छोटी ब्रैकेट शुरू किया, दरमियानी ब्रैकेट शुरू, दरमियानी ब्रैकेट बंद, ब्रेसिस। उर्दू मीडियम वाले छोटी क्या बोलते हैं, दरमियानी शुरू और दरमियानी बंद। ये माउस और के लिए है, यहाँ इसके लिए हम एक इमेज बना सकते हैं और अभी हम कोई सा कलर सेलेक्ट करते हैं ताकि माउस और हो तो बैकग्राउंड कलर ये हो, सिंपली बस ख़त्म। एक और प्रॉपर्टी विजिटेड, जब कोई लिंक विजिटेड हो, गूगल में देख लेते हैं जो चीज़ें आप एक मरतबा विजिट करते हैं तो 10 साल के बाद भी आप आ जाएँ उसका कलर ब्लू होता है। वो ब्लू नहीं बनावटी होता है। कलर के नाम जो हाँ? कलर के नाम था मुझे नहीं याद, बनावटी है ब्लू है। बनावटी होता है, कलर चेंज होते हैं, सिंपली Yes, sir. कलर चेंज होता है। इंडिगो, टॉप मेन्यू पेस्ट करें, ए फुल कॉलन विजिटेड, सर ये ए लिंक भी हो विजिट भी हो, इसका ये मकसद और है। जो है वो बेसिकली माउस का वो माउस और कलर हो गया। हाँ, तो माउस और तो हर टेक्स्ट पे आता है, तो हर टेक्स्ट पे हम प्रॉपर्टी लगे नहीं, जब लिंक हो और उस पे माउस आ जाए। सही। कॉम्प्लिकेटेड है? काफी। बिल्कुल नहीं। ये विजिटेड, जब विजिटेड हो जाए तो टेक्स्ट कलर ये वाला होते हैं ना सदाम, ये कलर होता है, दिस इज कॉल्ड इंडिगो। वो भी लिखिए। सवाल अब देख लीजिए अल्लाह के बंदो, आप देख लीजिए। रसूल को वेबसाइट है। आखिर सुना है से सर जी एग्रीकल्चर में भेज दीजिए, 200 तो मिल जाएगी। एक स्टूडेंट है जिसका नाम तो मुझे याद नहीं है, सिटी यूनिवर्सिटी से, कल उसकी एक क्लास हो गई, उसने कोर्स किया है मासिया, ठीक है? इसने भी मासिया में शायद ड्रुपल पढ़ा हुआ है, उसने PHP का कोर्स पढ़ा है। तो पहला क्लास मैंने ले लिया, एक छोटा सा वेबसाइट उसके लिए बना लिया, नाम मैंने उसका रखा है ये। तो उसने कहा कि जितना आपने पढ़ाया सारे कोर्स में हमने इतना नहीं सीखा, यस सर। ठीक है? ये उसने बनाया। ये हो उसके लिए बना लिया ये तस्वीर, तो उसी से हमने ले लिए ना सारे तस्वीर, उस फोल्डर से हमने वहाँ पे पेस्ट किए, अप्लाई किए। एनी पिक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सर। अब थोड़ा सा काम बाकी है। यहाँ पे कोई टेक्स्ट हम लिखते हैं, दिस इज़ और होम पेज, ये इंडेक्स पेज है ना? हाँ, इसके लिए एक CSS बनाते हैं, वेलकम CSS। एक क्लास बनाते हैं वेलकम, ठीक है? इसके प्रॉपर्टी ये साइज़ 24
बोल्ड, कलर इसका हम बना लेते हैं कोई सा कलर इसका, ये वाला कलर ठीक है, सही है। टेक्स्ट अलाइनमेंट 30 कर दे, लाइन हाइट, और इसका ब्लॉक टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करो वेलकम टेक्स्ट, कंट्रोल Z कर दो। हम सिर्फ इस टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें, सोर्स कोड पे जाइए, इस टीडी पे तो क्लास कंटेनर यूज़ है, हम यहाँ पे एक स्पेन ले लेते हैं। स्पेन HTML का एक टैग है, क्लास टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। क्लास कौन सा? वेलकम। मुश्किल तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे अप्लाई हो गया, सही है। सेव ऑल। इस क्या अप्लाई किया? क्लास से अप्लाई किया हमने वेलकम, और एक टैग हमने HTML का लिख लिया स्पेन, जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट पर अलग सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं विदाउट द बैकग्राउंड। ये स्पेन बेसिकली विदाउट बैकग्राउंड होगा। ये सर इसके लिए क्लास बनाने की क्या ज़रूरत है? ये तो HTML में हो नहीं सकता इसका कलर चेंज और उसको अलाइन सेंटर कर देते? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन HTML में तो ये तो हम बहुत से पेजेस में एक ही क्लास इस्तेमाल करेंगे, तो हर पेज में आप अलग सा HTML बनाएंगे। अच्छा, अलग अलग पेजेस के लिए आपने एक क्लास पहले से बना दी, बस उस पर तो सारे पेजेस पे वो इस्तेमाल करें, सही। इसलिए तो ये टूल है CSS, जो पहले मैं डिफाइन कर चुका हूँ। अच्छा, इस पेज से हम कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका हम टाइटल लिख लें, टाइटल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ठीक है, दैट्स इनफ। इस पेज से कॉपी कर लेते हैं हम फाइल, सेव एज, ये है सेव एज abt.php, ये लिंक तो हम दे चुके हैं ना। सेव करें abt.php, आ जाओ। This is about us page, क्लियर। इस पेज में हमने सिर्फ ये टेक्स्ट चेंज किया। ऊपर देख लीजिए कौन सा पेज है, about.php, ये क्या है, इंडेक्स, क्लियर। कंट्रोल S कर दे, अब जाइए। इसका तो वो टाइटल नहीं आ गया, अच्छा। ये अबाउट अस पेज में ये टाइटल हम लिख चुके हैं, ये कॉपी कर लें और इंडेक्स पेज में यहाँ पे पेस्ट करें, फिर सेव करें, सेव ऑल कर दें, सेव ऑल हो गया। छोटा सा मैसेज दिया है, क्या कह रहे हैं? कौन सा? रिलेटेड फाइल्स कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बिकॉज़ आवर टेस्टिंग सर्वर। ये जो क्या है CSS ड्रीमोर CS5 के अपने प्रॉपर्टी है। जब तक आपको ये एरर का मैसेज ना दे कि सिंटैक्स एरर, तब तक इस पर ना सोचें, सही है। ये PHP में आपको एरर का मैसेज देगा। जब एरर है, एरर कोडिंग में एरर करे, ड्रीमर ऐड में कोई भी वो पर्सर नहीं था, और ड्रीमर CS5 में इन्होंने इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि आप लिखते ही आपको बताएगा कि आपने एरर की, सही। और ये तो इतना सिंपल इंग्लिश लिखा है कि इसकी पूछने की ज़रूरत नहीं। डायनेमिकल रिलेटेड फाइल कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बिकॉज ए टेस्टिंग सर्वर इज़ नॉट डिफाइंड, सही है। हमने टेस्टिंग सर्वर डिफाइंड नहीं किया कि हम लोकल क्या कर रहे हैं, लोकल नेटवर्क है और PHP MySQL है, और इसकी ज़रूरत नहीं है, सही है। हम इसको जब डिप्लॉयमेंट करेंगे तो आप सब कुछ समझेंगे।
यह है क्या हेडिंग, इसका टाइटल है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। होम पे क्लिक करें, दिस इज और होम पेज। होम का टेक्स्ट चेंज हो गया। अबाउट पे क्लिक कर लेते हैं, बॉडी चेंज हो गया, दिस इज और अबाउट अस पेज। इसका कलर जी चेंज ही रहेगा, बिल्कुल चेंज ही रहेगा। नेक्स्ट टाइम हम मिसाल के तौर पे लॉग ऑफ होकर फिर आएंगे, फिर भी इस तरह होगा, फिर भी इस तरह होगा। फिर भी इस तरह, इसी सिस्टम पर 1000 साल तक इस तरह होगा। ठीक है, नहीं सर, हिस्ट्री अगर हम लोग कैंसिल कर दें फिर दोबारा ठीक नहीं होगा सर। ये तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जब तक हिस्ट्री अगर हटा दें सर, शायद, लेकिन करते हैं जिस सिस्टम पर बिल्कुल हिस्ट्री चेंज करे शायद हो जाए। चेक लेकिन लेकिन एक मरतबा मैं गूगल पे सर्च करता हूँ तो मैं 1 महीने बाद जब वही चीज़ें सर्च करता हूँ तो मुझे कह देते हैं कि आप ये विज़िट कर चुके हैं। वो ब्राउज़र को याद होता है। अभी चेक कर लें सर, फायरफॉक्स को कैंसिल कर लें हिस्ट्री। कहाँ पे कैंसिल होता है? फायरफॉक्स क्लिक करके उसके ऑप्शंस में जाके हिस्ट्री जो है ना, ऑप्शंस है राइट साइड पे सर, राइट साइड पे हिस्ट्री, नीचे 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 ऑप्शंस सर, सर ऊपर एड-ऑन्स के नीचे ऑप्शंस सेंटर में सर, सेंटर डाउनलोड कहाँ पे यार मुझे सेकंड टेबल सर, ये अच्छा ऑप्शंस में क्लिक करें। ऑप्शन क्लिक करूँ, इसमें लिखा है सर वो सिक्योरिटी, इसमें प्राइवेसी में जाके सर वहाँ पे अनचेक हो जाती है प्राइवेसी, इसकी सिक्योरिटी के साथ प्राइवेसी था सर ऊपर ये रिमेंबर हिस्ट्री को वो कर दें सर, क्लिक करके इसको नेवर रिमेंबर हिस्ट्री कर दें जैसे। अच्छा ओके, अभी चेक कर लें। अब इसको दोबारा देख लेते हैं। क्या नाम है? AUP। बिल्कुल, ये ब्राउज़र पर डिपेंड करता है। नहीं ये कोई इतनी कमाल की बात नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा सर गुड यार बाहर निकलो। हो सकता है अभी भी गलत हो सर, चेक कर लें क्लिक करके। नहीं हाँ सर, आप क्लिक तो करे तो फिर तो ठीक है। अच्छा एक और को निकल ये यार, तो सिटी इंडस्ट्री वाला क्लिक भी करे उस फोल्डर है जी। ये तो ब्राउज़र की हमने हिस्ट्री बस ख़त्म कर दी ना। याद नहीं रखता वो तो बिल्कुल याद नहीं, 1 सेकंड तक याद नहीं रखता। वो तो पागल हो गया, प्रॉपर्टी को भी इसने ख़राब कर दिया। नीचे सर, नीचे सरताज वैसे क्या जो है आगे तो नहीं। जब तक आप इसी सिस्टम पर सर्च करेंगे, नॉर्मली जो हिस्ट्री याद रखता है तो इस पे इस तरह होगा। कोई विंडो चेंज करे तो चेंज हो जाएगा। एनफ? यस सर।